नमस्कार दोस्तों, मैं दीपकांति चंद्रा फ्रॉम आइडियाज इंजीनियरिंग वर्क्स। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट जो है ये बड़ा साइज का करना चाहिए, छोटा ना करके। क्यों? फ्रेंड्स, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन उसके पहले आप नीचे सब्सक्रिप्शन बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। फ्रेंड्स, डिटेल डिस्कशन के पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा एक पानी का फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या मशीनरीज एक्चुअली जरूरत पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मशीन आता है ये है आरओ प्लांट और रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट। यही मशीन है जो पानी को प्यूरिफाई करते हैं। नेक्स्ट जो मशीन आता है, पानी तो बन गया लेकिन अभी इसको बॉटलिंग करना है। बॉटल में फिलिंग करने के लिए हम लोगों को लेना चाहिए फिलिंग मशीन। फिलिंग मशीन कई तरह का हो सकता है, 30 बीपीएम, 40 बीपीएम, 60 बीपीएम, 90 बीपीएम, 120 बीपीएम, 150 बीपीएम, 180 और उससे भी ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट जो मशीन आता है वो है आपका ब्लोइंग मशीन, पेट बॉटल ब्लोइंग मशीन। अभी पेट बॉटल ब्लोइंग मशीन का भी कई वर्सेटिलिटी है, सेमी ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटो ड्रॉप है और कंप्लीट ऑटोमेटिक है। इस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होने के कारण प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग अलग अलग हो सकता है। ये गया 3 वाइटल मशीनरीज। इसके बाद आपका आता है बैच प्रिंटिंग मशीन, जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर ये सब प्रिंट करता है। नेक्स्ट जो मशीन आता है वो है आपका वेब श्रिंक रैपिंग मशीन। वेब श्रिंक रैपिंग मशीन वही मशीन है जिसको कोई बहुत लोग आपका ग्रुप पैकेजिंग मशीन भी बोलते हैं, जो कि एक प्लास्टिक रैपिंग मशीन आपका बना देता है। प्लास्टिक को बोतल को रैप करके पूरा पैकेज बनाता है। नेक्स्ट जो मशीन आता है, जो लोग आप में से जो लोग 20 लीटर या 20 लीटर जार का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं जार वॉशिंग मशीन। जार वॉशिंग मशीन जो है ये आइडियाज इंजीनियरिंग वर्क्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसके लिए भी आपको बाहर जाने के लिए जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो मशीनरीज में आता है वो है आपका केमिकल लेबोरेटरी। एक केमिकल लेबोरेटरी लगता है। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी। ये आपका हो गया एक पानी का फैक्ट्री का पूरा सेटअप। अभी हम लोग के पास बहुत सारा आप लोग कॉल करते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि भाई हम लोग बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होंगे। दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है, पहले छोटा से स्टार्ट करेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होंगे, इसी में दिक्कत आ जाता है। अगर आप में से कोई एक छोटा प्रोजेक्ट करता है, सपोज पकड़ लीजिए कोई आप में से एक 1000 लीटर का या 2000 लीटर का प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं। आप में से बहुत सारा ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं बोतल हम बाहर से खरीद लेंगे। बोतल आप बाहर से खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पहले ही बोला कि पानी जो है एक वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस है। बोतल अगर कोई बाहर से खरीदता है तो उसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारा कंपनीज आपको ऐसा कोटेशन भी दे देते होंगे, 11 लाख में बन जाता है, 25 लाख में बन जाता है, 20 लाख में बन जाता है। बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, बन सकता है। देखिए, एक 2000 लीटर का प्लांट अगर बनाते हैं और बॉटलिंग प्लांट आप अगर बॉटलिंग मशीन जो है, पेट ब्लोइंग मशीन जो है, आप अगर नहीं लेते हैं तो क्या दिक्कत हो सकता है। इसके लिए आपको प्रोडक्शन जो डिटेल्स है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना पड़ता है वो जानना हो। हमारा नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बोतल बनाने के लिए या एक पेटी बोतल ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए क्या खर्चा पड़ता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग मशीनरीज के ऊपर बात करते हैं। एक 2000 लीटर अगर
प्रोजेक्ट आप लोग करते हैं, जो मशीनरीज मैंने बताया अभी, वो पूरा सेटअप देके अगर 2000 लीटर एक प्लांट आप बनाते हैं तो सपोज आपको 10 रुपया खर्चा पड़ता है। लेकिन कोई दूसरा एक 4000 लीटर प्रोजेक्ट बनाता है, वहां पे ऐसा नहीं कि 2000 में 10 रुपया खर्चा पड़ता है, मतलब 4000 में 20 रुपया खर्चा पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 2000 लीटर इसमें बन रहा है तो 4000 लीटर इसमें बन रहा है। 2000 लीटर का प्रोजेक्ट का खर्चा 10 रुपया पड़ रहा है तो 4000 के लिए आपका 15 रुपया खर्चा पड़ता है। ये तो गया मशीनरीज का टोटल कॉस्ट। अभी जो फिक्स्ड कॉस्ट है या वर्किंग कैपिटल जो पड़ेगा, उस पर हम लोग आते हैं। 2000 लीटर का जो कॉस्टिंग हो सकता है, क्या क्या फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या होता है। पहले आप प्रोजेक्ट के लिए एक लैंड आपको लगता है, तो लैंड का अगर एक रेंट पकड़ लेते हैं हम, तो वो रेंट आपको मंथली देना पड़ रहा है या ईयरली देना पड़ता है, तो उसका एक फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। फिर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है, वो इलेक्ट्रिसिटी आपको रेगुलर बेसिस में देना पड़ेगा, हर महीने देना पड़ेगा या क्वार्टरली देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉस्ट आपको काउंट होगा। तीसरा जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट ये डिपेंड करेगा, 2000 लीटर प्लांट के लिए थोड़ा कम पड़ेगा, 4000 के लिए ज्यादा पड़ेगा। नेक्स्ट जो कॉस्ट आता है वो है आपका वर्किंग कैपिटल। देखिए, वर्किंग कैपिटल में दो तरह का खर्चा रहता है। एक तो है लेबर कॉस्ट। आपका 2000 लीटर प्लांट के लिए अगर 6 एम्प्लॉय लगता है तो 4000 के लिए ऐसा नहीं है कि 8 ही लगेगा, दुगना लगेगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मली देखा जाता है कि 20% to 30% लेबर कॉस्ट ज्यादा पड़ता है। तो ये गया लेबर कॉस्ट। और नेक्स्ट जो आता है वर्किंग कैपिटल में, वो है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट या पैकेजिंग कॉस्ट। देखिए, 2000 लीटर प्लांट के लिए आपका रेगुलर जो ऑर्डर आएगा उसके बेसिस में एक खर्चा रहेगा, 4000 के लिए उस हिसाब का खर्चा आएगा। लेकिन दोनों प्रोजेक्ट का डिफरेंस क्या आता है, अगर हम लोग एक चार्ट के द्वारा अगर देखते हैं तो देखा जाता है कि देखिए 2000 लीटर का जो कॉस्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, फिर आता है आपका लैंड का रेंटल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, जो इतना भी आता है 4000 के लिए सिर्फ देखा जाता है 30 to 40% कॉस्ट बढ़ता है। लेकिन हम लोगों को प्रोडक्शन कितना मिलता है, 2000 के लिए घंटे में 2000 ही पानी मिलता है, लेकिन 4000 के लिए दुगना मिलता है प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट या रिकरिंग कॉस्ट या आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 30% या 40% इंक्रीज कर लेते हैं तो प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल हो जाता है, जिससे आपका जो प्रॉफिट और मार्जिन जो होता है, ये मार्जिन आपका इंक्रीज हो जाता है, दुगना हो जाता है। इसीलिए हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे सोच समझ के बनाइए और थोड़ा बड़ा सोच रखिए। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनाएंगे। इंग्लिश में कहावत है ना, हाई रिस्क हाई गेन। अगर आप रिस्क थोड़ा ज्यादा लेंगे तो गेन माने प्रॉफिट भी आपका ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये रिस्क सिर्फ आपका नहीं रहेगा, आइडियाज इंजीनियरिंग वर्क आपके साथ है। टोटल प्लानिंग हम लोग करके देंगे, पूरा प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, मार्केटिंग का हिसाब कैसे करेंगे, हाँ प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग कितना ज्यादा होगा, आपके साथ जो डिस्कशन है, हमारा टेक्निकल टीम जो है वो आपका असिस्ट करने के लिए हमेशा रेडी है और एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपको देंगे। किस तरह का प्रोजेक्ट करने से आपके लिए सही रहेगा, आपका जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से प्रोजेक्ट करना ठीक रहेगा। तो आज ये टॉपिक शायद मुझे लगता है आपको हेल्प करेगा आपका डिसीजन लेने के लिए, प्रोजेक्ट किस हिसाब से करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज ही कॉल करें एक ऐसे पार्टनर को जो शुरुआत से अंत तक आपका साथ दे।
कॉल 90380 या 8637341366। आइडियाज इंजीनियरिंग वर्क्स, क्योंकि आपका सपना हमारी जिम्मेदारी है।